Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 10th biology class. उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 10th biology में बेटा चैप्टर नंबर है हमारे पास 16, ठीक है। चैप्टर नंबर बच्चों 16, इसका टाइटल है आपके पास बायोटेक्नोलॉजी। और बेटा इसका जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है उसके लिए आपके पास पेज नंबर है 141, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, पेज नंबर है 141 एंड द टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी। फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और अगर स्पेसिफिकली अगर हम मजीद इसकी बात करें तो हम कहेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन। बच्चों देखो, लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो क्या है, ठीक है, और उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। और उसमें से फर्दर हमने ये भी देखा था कि जो डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हमने यीस्ट की बात की थी, तो यीस्ट आपके पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व थे, जबकि बैक्टीरिया थे जो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व थे। बच्चों बायोटेक्नोलॉजी देखो, हम कह रहे हैं कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करना है किसके लिए, फॉर द बेनिफिशियल ऑफ द ह्यूमन। देखो बेटा, अब जो फर्मेंटेशन है ना, अल्टीमेटली उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, ठीक है। और उनकी मदद से बहुत सारी जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं बच्चों, उनको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो सिंपली फर्मेंटेशन क्या है आपके पास बेटा, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनको उनकी हम ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। और फिर वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे लिए क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, जो बहुत ज्यादा मुफीद होती हैं ह्यूमंस के लिए, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। अब बेटा ये जो फर्मेंटेशन है ओवरऑल ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये जो क्वेश्चन है, और इसमें से बहुत सारे शॉर्ट भी बनते हैं, अलग अलग हिसाब से जितनी भी एप्लीकेशन है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहली बात यही मेंशन की गई है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस वाज द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फूड, ठीक है। अगर हम शुरू में बात करें कि जब बहुत सदियां पीछे जाएं, साल पीछे जाएं, तो जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस था वो क्या था, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसके लिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट फूड्स, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स, ठीक हो गया। अब बेटा देखो, जैसे कि चीज, योगर्ट, पिकल, ठीक है, सॉसेजेस, सोया सॉस, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जो फूड्स हैं वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू जो हैं वो बनाई जाती हैं। तो उनमें आती हैं जी चीज, योगर्ट, पिकल, अचार, ठीक है। और इसी तरह से और भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हम क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक हो गया। अब बेटा बायोटेक्नोलॉजी में ना इसी तरह से हम लोग बहुत सारे, ये तो खाने की चीजें मशरूबात कुछ आपके पास जितनी भी अल्कोहल, बियर, वाइन या जितने भी आपके पास जो पैकेजिंग आपके पास जूसेस होते हैं वो सारे के सारे किस प्रोसेस से बनते हैं, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनते हैं। चलिए बेटा डिस्कस करते हैं हमारे पास एप्लीकेशन को, कि फर्मेंटेशन बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट बाय द मैस कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंपली क्या, प्रोडक्शन ऑफ, फर्मेंटेशन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट बाय द मैस कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक हो गया बच्चे। मैस कल्चर क्या है कि आपके पास जो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेटा हम उनको कल्चरिंग से मुराद यहाँ पे आप ग्रोथ ले लो, ठीक है। मैस कल्चर बहुत ज्यादा कल्चर करवाते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को बढ़ाते हैं ताकि जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा होंगे उतनी ही बेटा जो फर्मेंटेड फूड्स हैं वो हमारे पास क्या ज्यादा अवेलेबल होंगी, ठीक हो गया। चले अब आते हैं बेसिक इसकी एप्लीकेशंस पे, एप्लीकेशंस ऑफ फर्मेंटेशन। एप्लीकेशन की बेटा अगर हम बात करें तो जो बायोटेक्नोलॉजी है फर्मेंटेशन है बेटा, ये ऑलमोस्ट जितनी भी हमारी लाइफ की फील्ड्स हैं सब की सब में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ठीक है। चाहे वो आपकी खाने पीने की चीजें हों, चाहे आपकी इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस हों, ठीक है, सब के सब अल्टीमेटली जो है ना हम बहुत ज्यादा मैसिव अमाउंट में किससे बनवा रहे हैं, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। फर्मेंटेशन में क्या होता है जी, मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ऑब्टेन्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया बेटा अल्टीमेटली जितने आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ज्यादा होगी उतनी ही जो फूड प्रोडक्शन है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ऑब्टेन्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। मैक्सिमम growth of organism is maintained for the production of desired product। अल्टीमेटली ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं बेटा जो आपके पास किसी भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस को क्या कर रहे होते हैं, कैरी कर रहे होते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनली मतलब पुराने लोग की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ उससे जो जूसेस और फूड वगैरह थे वो बनाए जाते थे, लेकिन आजकल बेटा जो इंडस्ट्रियल आपके पास कंपाउंड्स हैं वो भी अल्टीमेटली किससे बनाए जा रहे हैं, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। फर्मेंटेशन में अगर जी पहली बात हम बात करें फर्मेंटेड फूड्स की, ठीक है, पहला पॉइंट आएगा हमारे पास फर्मेंटेड फूड्स, ठीक है। ये अलग से भी बेटा आपसे इसमें 4-5 पॉइंट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ ये भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन फर्मेंटेड फूड्स, ठीक है। उनको हम डिटेल में देखते हैं बेटा कि जो फूड्स हैं फर्मेंटेड फूड्स हैं वो कौन कौन सी हैं। अब हम फर्मेंटेशन क्यों करवाते हैं, पहली बात तो ये 3-4 बेटा इसके पर्पस होते हैं आपके पास कि टू मेक द फूड मोर न्यूट्रिशियस, मोर डाइजेस्टेबल एंड मोर टेस्टियर। टू मेक द फूड, टू मेक द फूड मोर न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशियस का मतलब होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे, ठीक है, मोर न्यूट्रिशियस, ठीक है। दूसरा मोर डाइजेस्टेबल, वो जल्दी से क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। और तीसरा क्या, मोर टेस्टेबल, ठीक है, कि उसका जो टेस्ट है जो जायका है वो भी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। सो बेसिकली 3 रीजन होती हैं, एक तो उसके न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए, दूसरा उसकी डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, तीसरा बेटा उसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, फर्मेंटेशन के प्रोसेस को, ठीक है। इसके अलावा प्रिजर्व, इससे फर्मेंटेड जो फूड्स है बेटा उनकी प्रिजर्वेशन भी क्या होती है, आसान, फॉर प्रिजर्वेशन, फॉर प्रिजर्वेशन, ठीक है। जब इजीली हम उनको प्रिजर्व कर सकेंगे तो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह की हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। चलिए बेटा शुरू करते हैं। फर्मेंटेड फूड्स में सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है वो है सीरियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। सीरियल बेटा कहते हैं अनाज, अनाज की भी स्पेसिफिकली जो आपके पास दाने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सीरियल्स। सीरियल फूड या सीरियल प्रोडक्ट्स की पहले हम बात कर लेते हैं, वन बाय वन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा देखो सीरियल ग्रेन से क्या क्या बनाया जा रहा है आपके पास, बियर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है बेटा बियर, बियर किससे बनाई जा रही है जी, आपके पास सीरियल फूड या आपके पास जो सीरियल्स हैं उनसे हम क्या बना रहे हैं, बियर को, ठीक है। इसके अलावा सॉरी बियर नहीं, यहाँ पे ब्रेड है आपके पास, ब्रेड, ब्रेड, ठीक है।
इसके अलावा आपके पास जो है व्हीट डो इज फर्मेंटेड बाय सैक्रोमाइसिस सेरेसाई, ब्रेड आ गया और व्हीट डो, ठीक है। किससे ये व्हीट डो है किससे बनाई जाती है? सैक्रोमाइसिस सेरेसाई एंड सम बैक्टीरिया ठीक हो गया। कि जो आपके पास सबसे पहला पॉइंट है सीरियल फूड्स में ब्रेड और व्हीट डो कहां से बनाई जाती है? सैक्रोमाइसिस सेरेसाई। ये क्या है? ये आपके पास यीस्ट है और कुछ बैक्टीरिया भी इसमें क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। चलें फर्दर अगर हम देखें, नेक्स्ट आती हैं हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। नंबर 1 सीरियल प्रोडक्ट्स में, नंबर 2 पे अब आएंगे आपके पास डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब डेयरी प्रोडक्ट्स में बेटा देखो बहुत सारी, सिंपली तो हमारे पास दूध होता है ना, लेकिन दूध से हम क्या क्या चीज बना रहे हैं, योगर्ट बना रहे हैं, मक्खन निकाल रहे हैं, घी निकाल रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो जो सारी की सारी चीजें हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स से ऑब्टेन होती हैं, उनमें भी कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है? फर्मेंटेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, ठीक है जी। चीज एंड योगर्ट आर इंपॉर्टेंट फर्मेंटेड फूड्स। दो जैसे यहाँ पे ब्रेड और व्हीट थी, यहाँ पे चीज एंड योगर्ट, ठीक है। अब अगर स्पेसिफिकली चीज की बात करें तो जो चीज है आपके पास इज फॉर्म्ड व्हेन अ मिल्क प्रोटीन इज कोएगुलेटेड, दिस हैपन व्हेन द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रिएक्ट विद मिल्क। अब बेटा योगर्ट कब प्रोड्यूस होती है? जब आपके पास मिल्क में मौजूद जो एक प्रोटीन है, व्हेन अ मिल्क प्रोटीन इज कोएगुलेटेड, व्हेन अ मिल्क प्रोटीन इज कोएगुलेटेड का मतलब होता है बेटा कोएगुलेट हो जाना, जम जाना, इकट्ठा हो जाना, ठीक है। तो योगर्ट कब बनती है? जब दूध में से जो एक प्रोटीन है वो जम जाती है, ठीक है। दूसरे के साथ जो है उसके जो जितनी भी अलग अलग प्रोटीन पड़ी थी वो एक पॉइंट पे आके सारी क्या हो जाती है? इकट्ठी हो जाती है। लेकिन ये जो प्रोटीन है ये भी कब कोएगुलेट होगी, कब जमेगी? जब आपके पास जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं, क्या है? लैक्टिक एसिड जो आपके पास बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं? रिएक्ट विद दिस प्रोटीन व्हेन, अच्छा ये प्रोटीन कब कोएगुलेट करेगी? व्हेन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया react with this protein, ठीक है। बात समझ आ रही है? क्या है बेटा आपके पास मिल्क तब तक योगर्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता जब तक कि उसमें जो एक प्रोटीन है उसकी कोएगुलेशन ना हो जाए, ठीक है। लेकिन उसकी कोएगुलेशन होने के लिए भी एक चीज जरूरी है, वो क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो देखो हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया को यूज किया किसके लिए? मिल्क से योगर्ट को बनाने के लिए। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन या बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इसी तरह से बेटा योगर्ट आपसे शॉर्ट एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि योगर्ट के बनाने में कौन से जो आपके पास बैक्टीरिया हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? डिफरेंट लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आर इन्वॉल्व फॉर द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट फ्रॉम द मिल्क, ठीक हो गया। चलिए तीसरा पॉइंट अगर हम देखें इस हवाले से बेटा तो वो है आपके पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। उसमें आपके पास जो डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए जो है ना फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो क्या किया जा रहा है? यूज किया जाता है। फर्मेंटेशन इज यूजुअली यूज्ड अलोंग विद सॉल्ट एंड एसिड, ठीक है, टू प्रिजर्व पिकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो यहां पे बेटा हम ऊपर थर्ड पॉइंट जो है उसको मेंशन करते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट है आपके पास फ्रूट्स, फूड्स एंड
अगर अब हम इन चीजों की बात करें तो इसमें जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है बेटा उसको हम यूज करते हैं फर्मेंटेशन। इसके साथ साथ कुछ हम जो है ना सॉल्ट्स भी यूज करते हैं, ठीक है, सॉल्ट्स एंड एसिड्स, salts and acids are used किसके लिए? to preserve कहते हैं काफी देर तक बचा के रखना, काफी देर तक उनको जरासीम से बचा के रखना। to preserve the fruits, food and वेजिटेबल्स। क्लियर हो गया? पहला पॉइंट था सीरियल फूड्स, दूसरा डेयरी प्रोडक्ट्स, तीसरा आप जो है फर्मेंटेड फ्रूट्स, फूड एंड दी वेजिटेबल्स, ठीक है। इसी तरह से बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से वो है बेवरेज फूड्स या बेवरेज प्रोडक्ट्स। बेवरेज से बेटा क्या मुराद है कि ऐसी तमाम चीजें जो आपके पास पैक्ड होती हैं, ठीक है, ठीक है। अगर आप मोस्टली जूसेस की बात करो तो 3 पैक मोस्टली होते हैं, तो उनको बेटा हम क्या कहते हैं? बेवरेजेस, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखो बियर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी सीरियल ग्रेन व्हिच हैव बीन माल्टेड, ठीक है, ड्राइड एंड ग्राउंड इनटू फाइन पाउडर। बियर कैसे बनती है? शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, हाउ बियर इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो बियर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी सीरियल ग्रेन्स, ठीक है, गंदम के या जो अनाज है बेटा उसके दानों से बनती है, ठीक है। कैसे बनती है? व्हेन व्हिच हैव बीन माल्टेड, ड्राइड एंड व्हिच हैव बीन माल्टेड, ड्राइड, ठीक है, जिसको हम पहले माल्टेड, ड्राइड एंड ग्राउंड इनटू फाइन पाउडर एंड ग्राउंड इनटू फाइन प्रोडक्ट्स। देखो बेटा हमारे पास जो सीरियल ग्रेन होते हैं पहले हम उनको खुश्क करते हैं, ठीक है, फर्मेंटेशन करवाते हैं। फर्मेंटेशन के बाद उनको बहुत छोटे छोटे जो है ना आपके पास जो वो स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं, जिनको हम फाइन पाउडर्स भी कह सकते हैं या सिंपली आप उसे फाइन पाउडर भी कह सकते हो, ठीक है। जब उसे आप बिल्कुल छोटे छोटे पाउडर के फॉर्म में उसे ले आते हैं, उसके बाद क्या होता है? फर्मेंटेशन ऑफ पाउडर इज डन बाय यीस्ट, ठीक है। फिर बेटा इसकी फर्मेंटेशन होती है, फर्मेंटेशन इज डन बाय यीस्ट। यीस्ट क्या है? एक फंगस है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जब इससे इसकी फर्मेंटेशन होगी तो फर्मेंटेशन के नतीजे में क्या होगा? दिस ब्रेक्स द ग्लूकोज प्रेजेंट इन पाउडर इनटू पायरुविक एसिड एंड देन इनटू एथानॉल। इस फर्मेंटेशन के नतीजे में जो ग्लूकोज था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पायरुविक एसिड में, ठीक है। और क्योंकि इन फर्मेंटेशन है तो पायरुविक एसिड फर्दर आगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एथानॉल में, ठीक है। और एथानॉल से फिर जो बियर्स वगैरह हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ग्रेप्स भी बेटा इसके लिए यूज किए जा सकते हैं। ग्रेप्स सिंपली ये तो हमने पहला देखा था, सीरियल ग्रेन से भी हम जो है बियर या वाइन वगैरह को बना सकते हैं। और दूसरा जो है ग्रेप्स, अंगूर जो हैं वो भी डायरेक्टली यूज किए जा सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बियर और द अल्कोहल बाय यूजिंग द यीस्ट, ठीक है। यीस्ट को यूज करते हुए हम जो है इनको फर्दर आगे किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? अल्कोहल में या बियर में, ठीक है बच्चों। यही बेटा आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने जो फर्मेंटेड फूड्स हैं उनके बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। ओवरऑल बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है
जिसमें आपसे जितने भी पॉइंट्स हैं फर्मेंटेड फूड्स के हवाले से पूछे जा सकते हैं, लेकिन अलग अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर दी सीरियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फर्मेंटेशन, व्हाट आर दी डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसी तरह से जो बेवरेज प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं, बियर किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है बेटा। इसे अच्छे से प्रिपेयर करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।